Good morning students. Today our topic is division with remainder. हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें जो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड किया था तो वहाँ हमने डिवीज़न की थी, जो हमारा रिमाइंडर था वहाँ पर वो ज़ीरो आ रहा था। इट मीन्स देर इज़ नो रिमाइंडर। उस डिवीज़न में रिमाइंडर नहीं था। जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा था। लेकिन आज जो हम डिवीज़न करेंगे वो कैसे डिवीज़न करेंगे? डिवीज़न विद रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर भी मिलेगा। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। देखो, सबसे पहले हम 26 को 6 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए वी हैव टू रिसाइट द टेबल ऑफ 6 टिल वी रीच द नंबर 26। हम जो लास्ट क्लासेस में अब तक हम करते आ रहे थे उसमें क्या था कि हम 6 का टेबल बोलेंगे और तब तक बोलेंगे जब तक कि हम 26 तक ना पहुंच जाएं। तो हम लिख लेते हैं साथ साथ 6 का टेबल। 6 1 इज़ 6, 6 2 ज़ार 12। आप भी बोलते रहिए। 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24 एंड 6 5 ज़ार 30। अब आप देखोगे कि हम तो 30 पर पहुंच गए जो कि 26 से बड़ा है, लेकिन 26 तो आया ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम अगेन जो है 6 का टेबल रिसाइट करेंगे और तब तक रिसाइट करेंगे जब तक कि वी गेट द नंबर विच इज़ जस्ट लेस देन 26। हम उस नंबर पर पहुंच जाएं जो 26 से जस्ट तभी छोटा है नंबर। जैसे यहाँ देखिए 6 1 इज़ 6, ये भी 26 से छोटा है, लेकिन हमने कौन सा लेना है? जो इससे जस्ट पहले वाला हो। तो 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18 एंड 6 4 ज़ार 24। तो 24 जो है इससे जस्ट थोड़ा पहले वाला ही नंबर है। बाकी सभी छोटे हैं, लेकिन हमने कौन सा लेना है? 24। तो हम देखेंगे 6 4 ज़ार 24। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है हम 6 5 ज़ार 30 पे पहुँच जाएंगे जो कि इससे बड़ा है। तो हमने वो नंबर लेना है जो इससे जस्ट छोटा है। तो वो कौन सा आएगा? 24। तो हम लिखेंगे 6 4 ज़ार 24। अब इस स्टेप को करने के बाद हम क्या करते थे? डिविडेंड में से ये जो मल्टीप्लाई करके आया 6 4 ज़ार 24, डिविडेंड में से हम उसको कट करते थे। जो हमारे लास्ट क्लासेस में हमने सम किए थे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, वो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 6 में से 4 कट करेंगे 2 एंड 2 में से 2 कट करेंगे 0, यानी कि हमारे पास अब क्या आ गया? 2। जो 2 है अब ये क्या है? रिमाइंडर। इसे क्या बोलेंगे हम? रिमाइंडर। एंड 4 इज़ द कोशेंट। 4 क्या है? कोशेंट है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन द डिवाइज़र। रिमाइंडर इज़, ये आपने ध्यान रखनी है बात, हर क्वेश्चन में ही ध्यान रखना है इसको कि रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन मीन्स छोटा होना चाहिए, लेस देन दी डिवाइज़र। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। एंड हेयर विच इज़ डिवाइज़र? डिवाइज़र कौन सा है? 6 है डिवाइज़र। तो अब यहाँ पर जो देखोगे कि जो रिमाइंडर है वो क्या है? 2 जो रिमाइंडर है उसको हमेशा डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। विच इज़ डिवाइज़र? डिवाइज़र इज़ 6। तो रिमाइंडर देखो डिवाइज़र से छोटा है, 2 इज़ लेस देन 6। अगर ये रिमाइंडर जो है डिवाइज़र से बड़ा आ जाए, यानी कि 6 से बड़ा आ जाए, इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में रॉन्ग किया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को हमेशा ही याद रखना कि रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज मीन्स हमेशा जो है डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। अगर ये डिवाइज़र से बड़ा आ गया 6, जैसे ये डिवाइज़र है, इससे अगर ये बड़ा आ गया, इट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हमें उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो जब हमारा रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा आ गया, इट मीन्स हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। इससे रिलेटेड जो है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट 7 है। अब हम वर्कशीट 7 करेंगे। तो वर्कशीट 7 का क्वेश्चन 1 है डिवाइड, जिसमें हमको डिवाइड करना है। ए पार्ट दिया हुआ है वेयर 28 इज़ द डिविडेंड एंड 5 इज़ द डिवाइज़र। तो हमको किसका टेबल बोलना होता है? डिवाइज़र का टेबल बोलना होता है। इट मीन्स यहाँ पर हम 5 का टेबल बोलेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि ये क्वेश्चन हमने नोटबुक पर राइट करना है। फर्स्ट हमने स्टेटमेंट राइट कर दी कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अब हम क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे कि 28 इज़ द डिविडेंड एंड 5 इज़ द डिवाइज़र। जो डिवाइज़र है, हमने डिवाइज़र का टेबल यहाँ पे रिसाइट करना है।
और तब तक रिसाइट करना है जब तक कि हम 28 तक ना पहुंच जाएं। तो आप रफ पर अपना टेबल राइट कर सकते हो। 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 6 ज़ार 30। आप देखोगे हम 28 से भी आगे चले गए, लेकिन हमारे पास 28 नहीं आया। तो हम अब क्या करेंगे, 28 से जस्ट छोटा, इससे जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे, तो वो क्या है 25। तो 5 5 ज़ार 25। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 5 ज़ार 25। अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम डिविडेंड में से इसको कट करेंगे। 8 में से 5 कट करेंगे 3, 2 में से 2 कट करेंगे 0। तो ये जो 3 आया है, 3 इज़ दी रिमाइंडर। अब ये 3 क्या बन जाएगा, रिमाइंडर, एंड 5 इज़ दी कोशेंट। 5 कोशेंट क्या है वहाँ पर 5। अब हमने जो एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी थी वो क्या थी, जो मैंने आपको लास्ट अभी बताया था कि वो क्या था कि रिमाइंडर जो है ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइज़र। रिमाइंडर जो है हमेशा ही डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। तो अब देखोगे कि अब 3 जो है वो 5 से छोटा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टेबल ऑफ 5 है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप हर क्वेश्चन पे साथ साथ टेबल राइट करें। तो आप ये रफ पर भी लिख सकते हो। तो फेयर नोटबुक पे आपने जस्ट ये आंसर ही राइट करना है। नेक्स्ट बी पार्ट है, यहाँ पर हमने 17 को 4 से डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, 17 को 4 से, हेयर 4 इज़ द डिवाइज़र एंड डिविडेंड इज़ 17। तो वी हैव टू रिसाइट द टेबल ऑफ 4। तो 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20। हम इससे आगे आगे डिवाइज़र से, तो हम यहीं पर टेबल को स्टॉप कर देंगे। जब हम डिवाइज़र से सॉरी डिविडेंड से जब बड़ा नंबर आ जाएगा तब हम अपने टेबल को वहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब देखो कि 20 जो है वो डिविडेंड से बड़ा आ गया, तो हम टेबल को यहीं रोक देंगे और देखेंगे कि 17 तो हमको यहाँ कहीं मिला नहीं। तो 17 से जस्ट पहले हमारे पास जो छोटा नंबर है वो क्या है, 16। तो वो कब आ रहा है, 4 1, 4 2 ज़ार, 4 3 ज़ार एंड 4 4 ज़ार। तो 4 4 ज़ार 16 हम यहाँ राइट करेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 6 कट करेंगे 1 एंड 1 में से 1 कट करेंगे 0। तो 0 1 इज़ द रिमाइंडर एंड 4 इज़ द कोशेंट। अब हमने क्या चेक करना है कि क्या रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा है। यस, वो छोटा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। तो ये टेबल आपने साथ में राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट सी पार्ट है, यहाँ पर 37 इज़ द डिविडेंड एंड 6 इज़ द डिवाइज़र। इट मीन्स हमको यहाँ पर 6 का टेबल रिसाइट करना। तो हम कैसे करेंगे, 6 का टेबल तब तक रिसाइट करना जब तक कि हम 37 तक ना पहुँच जाएँ। तो 6 1 इज़ 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36 एंड 6 7 ज़ार 42। अब आपने देखा कि हम डिविडेंड से आगे आ गए, तो अब हम इससे जस्ट पहले वाला नंबर भी राइट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि 37 के नीचे कौन सा नंबर आएगा। जो अब हम 42 पे हम बड़े नंबर पे आ गए, तो बड़े नंबर से जस्ट पहले वाला नंबर क्या है, 36, जो कि इससे छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये कब आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इट मीन्स 6 6 ज़ार 36 हम इसके नीचे राइट करेंगे। जब हम इसको कट करेंगे, 7 में से 6 कट किया 1, 3 में से 3 कट किया 0। तो 0 1 इज़ द रिमाइंडर एंड 6 इज़ द कोशेंट। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ कौन सी ध्यान रखनी, मैं बार बार हर पार्ट में बता रही हूँ कि आपको चेक करना है कि इज़ जो रिमाइंडर इज़ लेस देन डिवाइज़र। क्या रिमाइंडर जो है डिवाइज़र से छोटा है। तो हम देखेंगे कि 1 जो है वो 6 से छोटा ही है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट डी है, जिसमें 22 को हमने 4 से डिवाइड करना है। 22 इज़ द डिविडेंड एंड 4 इज़ द डिवाइज़र। तो हेयर वी हैव टू रिसाइट द टेबल ऑफ 4। तो हम 4 का टेबल रिसाइट करेंगे टिल वी रीच द 22। तो 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24। जैसे ही हम डिविडेंड से बड़े नंबर पर पहुंच जाते हैं, हम अपने टेबल को स्टॉप कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हम 24 पर आ गए, लेकिन 22 तो अभी भी नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, 24 से जस्ट पहले वाला नंबर, जो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला नंबर भी हम इसके नीचे राइट करते हैं।
देखो 4 5 ज़ार 20, इससे जस्ट छोटा है, तो हम 4 5 ज़ार 20 राइट कर देंगे। और यहाँ पर अब डिविडेंड में से 20 को कट करेंगे, देखो 2 में से 0 कट किया तो 2 आ जाएगा। और आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप यहाँ पे 0 लगाओ, अगर आप 0 नहीं भी लगाओगे तो भी आपका रिमाइंडर जो है वो 2 ही माना जाएगा, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। और तो यहाँ पर 2 इज़ द रिमाइंडर एंड 5 इज़ द क्वोशंट। अब ये चेक करना है, ये आपने हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि रिमाइंडर को आपने चेक करना है क्या वो डिवाइज़र से छोटा है या नहीं। तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट ई है, इसमें 20 को हमने 3 से डिवाइड करना है, तो वी हैव टू रिसाइड द टेबल ऑफ 3। तो यहाँ पर हम 3 का टेबल बोलेंगे। 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18 एंड 3 7 ज़ार 21। जब हम 21 पर आए तो हमने देखा कि हमारा डिविडेंड से जो है नंबर बड़ा आ गया, 21 आ गया, तो हम इसे जस्ट पहले वाला नंबर ही इसके नीचे राइट कर सकते हैं, 3 6 ज़ार 18। तो अब यहाँ पर आप देखोगे जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 20 में से 18 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 2 जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 इज़ रिमाइंडर एंड 6 इज़ क्वोशंट। तो हमने ये चेक करना है क्या रिमाइंडर 3 से छोटा है, यस वो 3 से छोटा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। टेबल राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर क्वेश्चन पे साथ साथ टेबल राइट करो, आप रफ वर्क भी कर सकते हो। अब जो है एफ पार्ट है, इसमें क्या करना है, 45 को हमने 6 से डिवाइड करना है। सो हेयर वी हैव टू रिसाइड द टेबल ऑफ 6 टिल वी रीच द 45। लेकिन हम 45 पे नहीं पहुँचे, हम कहाँ पहुँच गए 48 पर। और 45 यहाँ देखो कहीं भी नहीं आया 6 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे 48 से जस्ट छोटा नंबर जो है, ये 45 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है 42। तो 6 7 ज़ार 42 हम राइट करेंगे और यहाँ कट करेंगे 5 में से 2 को, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इज़ द रिमाइंडर एंड 7 इज़ द क्वोशंट। तो ये हमारा जो है एफ पार्ट तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। इसके 9 पार्ट हैं, 6 मैंने कर दिए। GHI पार्ट जो है वो आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। हमने डिवाइड करना है और उसके बाद क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। तो क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है 18 डिवाइडेड बाय 5। सो हेयर 18 इज़ द डिविडेंड एंड डिवाइज़र इज़ 5। सो हेयर वी हैव टू रिसाइड द टेबल ऑफ 5। तो 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। हम देखेंगे कि हम डिविडेंड से आगे आगे तो हम अपने टेबल को यहीं स्टॉप कर देंगे और हम ये देखेंगे कि 18 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, वो है 15। तो हम क्या लिखेंगे 5 3 ज़ार 15 और जब हम कट करेंगे 18 में से 15 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो 3 इज़ द रिमाइंडर एंड 3 इज़ द क्वोशंट। क्वोशंट भी 3 है यहाँ पर, रिमाइंडर भी 3 है। अब आपने ये चेक करना है क्या क्या 3 5 से छोटा है, रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा है, यस। तो इट मीन्स हम ठीक करें अपने क्वेश्चन को। और टेबल को हर सम में साथ राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी कर सकते हो। नेक्स्ट बी पार्ट है, यहाँ पर हमने 27 को 6 से डिवाइड करना है। सो हेयर वी हैव टू रिसाइड द टेबल ऑफ 6। हमको 6 का टेबल बोलना है यहाँ पर। 6 1 इज़ 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24 एंड 6 5 ज़ार 30। हम डिविडेंड से आगे आगे तो हम यहीं पे टेबल को स्टॉप कर देंगे। तो हम 27 से जस्ट छोटा नंबर देखेंगे, वो क्या है 24। तो हम क्या राइट करेंगे 6 4 ज़ार 24। अब 27 में से 24 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इज़ द रिमाइंडर एंड 4 इज़ द क्वोशंट। तो आप इसमें आंसर भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्वोशंट और रिमाइंडर पूछा है तो आप लिख सकते हो क्वोशंट इज़ इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 3। तो अब सी पार्ट में क्या दे रखा है 60 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर हमको 9 का टेबल रिसाइड करना है, तो देखेंगे कि यहाँ पर 60 आ रहा है या नहीं। तो 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36, 9 5 ज़ार 45, 9 6 ज़ार 54 एंड 9 7 ज़ार 63। अब आप देखोगे कि हम डिविडेंड से आगे आ गए तो हम टेबल को यहीं स्टॉप कर देंगे। अब चेक करेंगे कि यहाँ 60 से जस्ट छोटा नंबर फिर कौन सा है 54। तो 9 6 ज़ार 54 हमने यहाँ राइट किया। जब हमने इनको कट किया, बोरो लिया 0 ने 6 से, तो 10 में से 4 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। सो हेयर 6 इज़ द रिमाइंडर विच इज़ लेस देन डिवाइज़र, जो कि डिवाइज़र से छोटा है।
तो हमारा क्वोशंट क्या हो जाएगा 6। क्वोशंट भी 6 है और रिमाइंडर भी 6 है। और टेबल जो है वो कंपलसरी नहीं है कि आप अपने क्वेश्चन पे साथ साथ राइट करो, वो आप रफ पर भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम डी पार्ट में 77 को 8 से डिवाइड करना है, तो वी हैव टू रिसाइड द टेबल ऑफ 8। हमने 8 का टेबल रिसाइड किया तो हम 80 तक 8 10s are 80 पर आए, तब हम डिविडेंड से आगे आगे हमने टेबल को यहीं स्टॉप किया। तो आप देखोगे कि 77 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है 72। तो हम क्या लिखेंगे 8 9s are 72। तो यहाँ पे अब 77 में से 72 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। 5 इज़ जो है जो कि डिवाइज़र से छोटा है, इट मीन्स 5 इज़ रिमाइंडर एंड क्वोशंट इज़ 9। और यहाँ पे हम अपना आंसर राइट कर लेंगे। क्वोशंट इज़ इक्वल टू 9 एंड रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 5। अब जो ई पार्ट है वहाँ देखेंगे हम 68 को हमने 7 से डिवाइड करना है, तो 7 की टेबल में 68 से जस्ट छोटा नंबर क्या आएगा 7 9s are 63। तो यहाँ हमने कट किया तो हमारे पास क्या रह गया 5। हम चेक करेंगे कि 5 7 से छोटा है, इट मीन्स हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। सो हेयर 5 इज़ द रिमाइंडर एंड 9 इज़ द क्वोशंट। तो ये हमने अपना आंसर राइट कर दिया। नेक्स्ट जो पार्ट एफ है, यहाँ हमने 53 को 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 की टेबल में 53 से छोटा 5 10s are 50 है एंड हेयर 3 इज़ द रिमाइंडर एंड 10 इज़ द क्वोशंट। अब हम यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सम है इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें आप देखोगे कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सभी में जो क्वोशंट आया था हमारा सिंगल डिजिट का था, लेकिन जो यहाँ क्वोशंट आया है वो डबल डिजिट का क्वोशंट है, 2 डिजिट है उसमें, यानी कि एक 1 है और एक 0 है। तो 1 और 0 2 डिजिट का क्वोशंट है इसके अंदर। इस तरह के सम्स को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं और वो मेथड हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है कि 5 10s are 50 और हेयर रिमाइंडर इज़ 3 एंड क्वोशंट इज़ 10। लेकिन इस सम को हम कल जो नेक्स्ट दूसरा मेथड करेंगे उस मेथड से भी करके मैं कल आपको दिखाऊंगी कि इस सम को हम कैसे एक और अनदर मेथड से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस वर्कशीट में यही मेथड यूज़ करोगे। तो आज आपका होमवर्क क्या है कि आप वर्कशीट 7 कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों ही अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।